सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम एक बार फिर से हिंदी मेधा का पठन करेंगे। हिंदी मेधा में हम कविता पढ़ेंगे और कविता का नाम है ये पल जाते यहीं ठहर। बच्चों, इस कविता में हम बचपन के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे और हम यह भी जानेंगे कि हमें बचपन के जो दिन हैं उन दिनों की याद क्यों सताती है, क्यों याद आती है बचपन के दिनों की, कैसे दिन थे बचपन के, क्या क्या करते थे। तो आइए हम इस कविता में उन बचपन के दिनों को याद करते हैं और जानते हैं कि हम क्यों चाहते हैं कि वो पल यहीं ठहर जाएं। पर्वत, झरना, नदी, नहर, जीवन जाता यहीं ठहर। बचपन के जो विभिन्न रूप हैं, हमारी विभिन्न हरकतें हैं, शरारतें हैं, हम क्या चाहते हैं कि जीवन यहीं ठहर जाए। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिलकर बतियाना। क्या क्या करते थे बचपन में? तितलियों की तरह उड़ते रहना उनके साथ, बुलबुल जैसा गाना, गौरैया के साथ बातें करना, ये सब बचपन में करते हैं। लग जाते पैरों में पर, ये पल जाते यहीं ठहर। पैरों में तो जैसे पर लग जाते हैं, जैसे पंख लग जाते हैं, इधर उधर उछलना कूदना, तो ये सब बचपन में, और पैरों में जैसे पर लग जाएं। और क्या चाहते हैं हम कि काश ये पल यहीं ठहर जाते। क्या क्या किया? कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिलकर बतियाना, लग जाते पैरों में पर, ये पल जाते यहीं ठहर। और क्या क्या करते थे? कभी पतंग लूटने की हुड़दंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना। कभी पतंग लूटने के लिए कैसी दौड़ लगाते थे? हुड़दंगी मतलब शरारत भरी दौड़। आंधी में लुक छिपकर, आंधी में क्या होता था? आंधी चलती थी, आंधी होती थी तो आम जो है वो पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं, तेज हवा चलने से, आंधी आने से। तो आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना, बागों से आम चुराना। मगर लकड़ सुंघवा का डर, भरमाते क्षण यहीं ठहर। लेकिन किस चीज का भरम रहता था, किस चीज का डर था? लकड़ सुंघवा का। जो वो व्यक्ति जो लकड़ी सुंघाकर बच्चों को ले जाता है, उसका डर रहता था कि कहीं वो ना आ जाए, उसका डर भी रहता था। और बाग से आम भी चुराने थे। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना। बरसात में क्या करते थे? बरसात के दिनों में जानबूझकर भीग जाना, बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना। जब स्कूल से आ रहे होते थे, क्या करते थे? बारिश आ रही है, फिसल फिसल के गिर रहे हैं, भीग जाना, कपड़ों को भी गीला करना, खुद को भी भिगा लेना, है ना। बारिश में नहाना, उछलना कूदना फिसलना और बस्ता लेकर गिर जाना। बरसे मेघा छहर छहर, बरसाती दिन यहीं ठहर। मेघा का बरसना, बादलों का बरसना, वो आवाज होना, सब कितना पसंद है ना बचपन में। बरसाती दिन यहीं ठहर, कि ये बरसाती दिन, बचपन के जो ये बरसाती दिन हैं, यहीं ठहर जाएं। आगे पढ़ते हैं। ताल तलैया में कागज की नैया का तैराना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना। ताल तलैया में कागज की नैया यानी कागज की नाव, ताल तलैया मतलब तालाब, तालाब में कागज की नाव बनाकर तैराना। कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकारना, आवाज देना और उनको दौड़ाना। मेंढक बन करते टर टर, रट्टू मनवा यहीं ठहर।
मेंढक बनके कैसी आवाजें निकालते थे, टर टर, और तेजी से भागते हुए, मन तो ठहर जा। बचपन में मन तेजी से भागता है, ये करना वो करना, सारी चीजें कर लेना। तालाब में नाव भी बहाना, और जीव जंतुओं के पीछे उनको आवाजें, उनको ललकारना, उनको दौड़ाना, मेंढक की आवाजें निकालना। और ये जो मन है भागता हुआ, काश ये यहीं ठहर जाए, ये बचपन का भागता मन। कभी रूठना टॉफी बिस्कुट की खातिर रिरियाना, माँ की मीठी डांटे सुनना और कभी गुस्साना। कभी रूठ जाना टॉफी बिस्किट के लिए, तो कभी गिड़गिड़ाना, है ना, रिरियाना मतलब गिड़गिड़ाना, मांगना, और कभी कभी क्या, माँ की मीठी डांटे सुनना और कभी गुस्सा आ जाना, है ना। कभी रूठ जाना, कभी माँ की डांट से डर जाना, कभी उनसे गुस्सा हो जाना, उनसे रूठ जाना, कभी जिद करना, टॉफी बिस्किट चाहिए। तो ये सब कब का है? सब बचपन का है। लगे दूध जो रखा शहर नहीं, तो गलत है, जहर। लगे दूध जो रखा जहर, नखरीले क्षण यही ठहर। ये शहर नहीं है बच्चों, यहाँ पर जहर आना चाहिए। दूध कैसा लगता है बचपन में? जैसे जहर दे दिया हो पीने के लिए, है ना। नखरे आ जाते हैं, तो ये नखरीले क्षण यही ठहर। ये जो बचपन के नखरीले क्षण है, दूध नहीं पीना है, तो माँ प्यार से जिद करके पिलाती हैं, तो ये जो नखरीले क्षण हैं, ये यही ठहर। दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परीलोक के अनगिन किस्से बुनना। दादी माँ से जिद करके नियमित रूप से, यानी रोज नियमित कहानियां सुनना, कभी परी की कहानी, कभी राजा रानी की कहानी, है ना। तो परीलोक की और राजा रानियों के अनेक किस्से बुनना, अनगिनत, जिनको गिना ना जा सके। खरहे सा भागता पहर, रुक जा थम जा यहीं ठहर। खरहे सा मतलब खरगोश सा, खरहा कहा जाता है खरगोश को। तो खरगोश सा जो ये वक्त, ये पल, ये पहर जो भाग रहा है, ये जो रूप, ये जो बचपन की अवस्था है, ये जो भाग रही है खरगोश की तरह। अरे रुक जा थम जा यहीं ठहर, काश ये रुक जाए और ये यहीं ठहर जाए, है ना। जो बचपन के दिन हैं, ये जो उछलते खेलते कूदते शरारत भरे दिन हैं, जिद वाले, रूठने वाले, गुस्सा दिखाने वाले, डर जाने वाले जो दिन हैं, ये पल है, काश ये यहीं ठहर जाएं। बहुत प्यारी कविता है, जो कि किसने लिखी है? भगवती प्रसाद द्विवेदी ने। तो बच्चों, मैंने आपको इसके कठिन शब्द और शब्द अर्थ हिंदी में कॉपी में लिखने के लिए दिए थे। पहले हम इस कविता की वीडियो देखेंगे, वो भी बहुत प्यारी आपको लगेगी, क्योंकि कविता आप लोगों के लिए बहुत प्यारी है। आप भी चाहेंगे कि आपकी प्यारे प्यारे बचपन के दिन ठहर जाएं। तो बच्चों, पहले कविता सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। तो आइए कविता सुनते हैं। ये पल जाते यहीं ठहर। पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यहीं ठहर। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी पुदकती गौरैया से घुल मिल कर बतियाना। लग जाते पैरों में पर, ये पल जाते यहीं ठहर। कभी पतंग लूटने की हुड़दंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिप कर बगिया से आम चुराना। मकर लकड़ सुगवा का डर भर माते छड़ यहीं ठहर। जानबूझ कर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ताले गिर जाना। बरसे मेघा छहर छहर, बरसाते दिन यहीं ठहर। ताल तलैया में कागज की नैया का
मीठ ना टॉफी बिस्कुट की खातिर रियाना, माखी मीठी डांटे सुनना और कभी गुस्साना, लगे दूध जो रखा शहर नखरीले छड़ यही ठहर, दादी माँ से जिद करने अमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परी लोक के अनगिन किस्से बुनना, खरहे सा भागता पहर रुक जा थम जा यही ठहर। वाह, कितना प्यारा गीत है, कितने प्यारे बोल हैं और साथ साथ ट्यूनिंग कितनी प्यारी है। तो आपको भी बच्चों यह कविता ट्यून के साथ लर्न करनी है। जिस तरह गान आपने सुना, आपको भी इस कविता का इसी प्रकार गान करना है। पहले कविता अच्छे से कंठस्थ करनी है और इसी प्रकार गान करना है। आप वीडियो कई बार सुनेंगे जब तक आपको अच्छे से इसकी ट्यून लर्न नहीं हो जाती। ओके, तो कविता आपको मुझे गाकर सुनानी है। सभी बच्चे अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। तो आइए प्रश्न उत्तर करते हैं बच्चों। इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो आपको बताने हैं, लेकिन हम ये भी लिखेंगे, प्रश्न ख और ग भी आपको अपनी हिंदी मेधा की कॉपी में लिखना है। प्रश्न क जो है, कविता की 2 पंक्तियां सुनाइए जिसमें आम चुराने की बात कही गई है। तो ये कविता की पंक्तियां आपको लिखनी है, लिख लीजिएगा। ये भी आपको सारे प्रश्न हिंदी मेधा कॉपी में लिखने हैं। 3 प्रश्न ये हैं। प्रश्न क, कविता की वे 2 पंक्तियां लिखिए। सुनाइए नहीं, आप यहाँ लिखेंगे, लिखिए। ठीक है, कविता की वे 2 पंक्तियां लिखिए जिसमें आम चुराने की बात कही गई है। तो आपको 2 पंक्तियां लिखनी है जिसमें आम चुराने की बात कही गई है। प्रश्न ख, बचपन में कवि कागज की नाव बनाकर क्या करते थे। तो उत्तर लिखेंगे आप, बचपन में कवि कागज की नाव बनाकर ताल तलैया में, मतलब तालाब में। तो आप लिखेंगे, बचपन में कवि कागज की नाव बनाकर तालाब में तैराते थे। प्रश्न ग, कवि किनसे कहानियां सुना करते थे। कवि दादी माँ से कहानियां सुना करते थे। आपका जो प्रश्न 2 है उसका क, कवि किन दिनों के ठहर जाने की बात कर रहे हैं। उत्तर, कवि बचपन के दिनों के ठहर जाने की बात कर रहे हैं। प्रश्न ख, कवि ने अपनी कविता में किन किन जीव जंतुओं के नाम गिनाए हैं। आप सब कविता में ढूंढेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ उत्तर। कवि ने अपनी कविता में तितली, गौरैया, बुलबुल, कुत्ते, बिल्ली, बछड़े, मेंढक व खरगोश के नाम गिनाए हैं। आप भी कविता में इन सभी जीव जंतुओं को पहले ढूंढेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ग, पतंग लूटने के लिए कवि क्या करते थे। पतंग लूटने के लिए कवि हुड़दंगी दौड़ लगाते थे। प्रश्न घ, बरसात के दिनों को याद करते हुए कवि ने क्या कहा है। बरसात के दिनों को याद करते हुए कवि ने उन दिनों के ठहरने की बात की है जब बारिश में भीगना, नहाना, उछलना, फिसलना आदि किया करते थे। तो बरसात के दिनों को याद करते हुए कवि ने क्या कहा है। बरसात के दिनों को याद करते हुए कवि ने उन दिनों के ठहरने की बात की है जब बारिश में भीगना, नहाना, उछलना, फिसलना आदि किया करते थे। प्रश्न ना, कवि कहानियां सुनने के लिए क्या किया करते थे। कवि कहानियां सुनने के लिए दादी माँ से जिद किया करते थे। तो बच्चों, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के साथ अपनी हिंदी मेधा कॉपी में लिखने हैं। ठीक है,
प्रश्न 3, कविता की छोटी पंक्तियां लिखिए। क, इधर उछलना उधर फिसलना, और आपको अगली पंक्ति लिखनी है। ख, माँ की मीठी डांटे सुनना, इसको भी आपको पूरा करना है, और ये भी आप अपनी हिंदी मेधा कॉपी में करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक अच्छे से आपका लिखने का अभ्यास हो जाए। इसके लिए आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर, इन प्रश्नों को आप हिंदी मेधा की कॉपी में करेंगे, बहुत सुंदर लेख में करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छे से शब्दों को, कठिन शब्दों को अभ्यास करने के बाद आप इस कार्य को करेंगे। कार्य सुंदर लेख में होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहिए।